Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर प्राइस लेवल लिस्ट, यानी प्राइस लेवल लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए जैसे मैंने बनाया हुआ है क्वेश्चन। आज हम लोग इसको एंट्री करके देखेंगे और इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए जैसे कि स्टॉक आइटम है, यहाँ पर LG और इलेक्ट्रॉनिक्स इसका ग्रुप है और यूनिट इसका PCS है। और जो प्राइस लेवल लिस्ट हमारा क्रिएट हो रहा है और रिटेलर और कस्टमर पर हो रहा है, यानी कस्टमर को हम लोग कैसे सेल करेंगे और रिटेलर को हम लोग कैसे सेल करेंगे। तो ये सब प्राइस लेवल लिस्ट किस तरह से क्रिएट होगा, ये चीज़ हम लोग बनाएंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो टैली स्टार्ट करते हैं हम लोग। टैली स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग गेट ऑफ टैली के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो शो कर रहा है, इसमें चले जाइएगा और यहाँ पर स्टॉक आइटम है, तो स्टॉक आइटम पे इंटर कीजिएगा और क्रिएट। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम पूछ रहा है, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है स्टॉक आइटम का नाम LG स्मार्ट TV, तो ले लेंगे। और इसका ग्रुप दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिट दिया है PCS। तो लिख लेते हैं हम लोग नाम यहाँ पर LG स्मार्ट TV। और यहाँ पर देखिए अंडर पूछ रहा है, तो इसका अंडर यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग बनाया नहीं है, तो बना लेते हैं हम लोग। तो Alt C प्रेस कीजिएगा यहीं पर और यहाँ पर इसका ग्रुप बना लीजिएगा अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए होगा क्योंकि जो LED TV है हमारा LG TV है जो हमारा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिएगा। तो यहाँ यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट हमारा PCS हो जाएगा, तो इसको भी Alt C करके बना लीजिएगा, Alt C PCS और एक्सेप्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट। ये आपका आइटम बन गया। आइटम बनने के बाद ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम लोग को क्रिएट प्राइस लिस्ट करना है। तो क्रिएट करने से पहले हम लोग एक्टिवेशन करेंगे कि एक्टिवेट कैसे होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। टैली पर है हम लोग, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस करेंगे, F11। उसके बाद चले जाइएगा यहाँ इन्वेंट्री फीचर्स में, यहाँ ध्यान दीजिए इन्वेंट्री फीचर्स में आपको चले जाना है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इंटर करते हुए यहाँ पर आइएगा, एक चीज़ देखिए ध्यान दीजिए, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम और यहाँ पर एक है यूज मल्टीपल प्राइस लिस्ट लेवल, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है आपको, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस और यूज मल्टीपल प्राइस लिस्ट लेवल, इसको यस कर लेना है। तो मैं यस कर लेता हूँ इसको और इसको भी। जैसे ही इसको यस करके आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इसको यस करें किए तो इंटर किए तो यहाँ पर ये चीज़ खुलेगा आपका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंपनी प्राइस लेवल, यानी कंपनी का प्राइस लेवल क्या है, किस चीज़ पे आपको बनाना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि रिटेलर और एक कस्टमर यहाँ पर शो कर रहा है आपको। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा कस्टमर और रिटेलर। तो हम लोग इन दोनों का नाम वहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा रिटेलर और इंटर कीजिएगा और यहाँ पर कस्टमर। इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फाइनली आपका प्राइस लेवल लिस्ट का सिर्फ आपका कैटेगरी बना है, समझिए कि एक तरफ का प्राइस लेवल है, ये बना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये स्टेप मैंने लिख दिया है कैसे इसको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये सब बनाने के लिए
जो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम देखिए शो कर रहा है, LG स्मार्ट टीवी, और क्वांटिटी है, फ्रॉम है, लेस देन है, रेट है। तो रेट यहाँ पर देखिए 2 तरह का रेट दिया हुआ है, एक फॉर रिटेलर और फॉर कस्टमर। यानी अगर हम रिटेलर को अगर देंगे तो इस प्राइस में देंगे, और अगर कस्टमर को देंगे तो इस प्राइस में देंगे, और साथ में यहाँ डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग इसको सेट करेंगे और कैसे इसको बनेगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ डायरेक्टली ऑनलाइन, जहाँ पर हम लोग बनाएंगे उसके अनुसार। तो ये वाला स्टेप फॉलो करना है आपको, गेट ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, प्राइस लिस्ट, सिलेक्ट ग्रुप और इंटर। तो चलेंगे इन्वेंटरी इन्फो में, और यहाँ पर देखिए प्राइस लिस्ट शो कर रहा होगा, देखिए यहाँ पर प्राइस लिस्ट शो कर रहा है। इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप शो कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, और जो ग्रुप हमने एक बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस पे आपको इंटर कर लेना है, किस पे, इस चीज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और इंटर जैसे कीजिएगा तो देखिए इस तरह का खुलेगा आपके पास स्क्रीन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्राइस लेवल लिखा हुआ है रिटेलर। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे रिटेलर है तो बैक स्पेस कीजिएगा, तो देखिए 2 चीज़ हम लोग बनाए थे, कस्टमर और रिटेलर, तो दोनों यहाँ शो कर रहा है। तो हम लोग पहले रिटेलर ले लेंगे, या कस्टमर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं पहले रिटेलर ले रहा हूँ, और यहाँ पर डेट है कि अप्लीकेबल 1/4 से हो, यानी 1 तारीख से जो भी हम लोग बिल काटें, 1 तारीख और अप्रैल से जो भी बिल काटें, तो उसमें यही लिस्ट हो जो मैं मेंशन करने वाला हूँ। चलिए इंटर कीजिएगा, तो मेरा आइटम यहाँ शो कर रहा है LG टीवी, और जैसे मैंने इंटर किया तो ये कर्सर यहाँ पर आ गया लेस देन के पास। तो जैसा कि यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है, और यहाँ पर रेट है, और यहाँ पर डिस्काउंट है, ये तीनों चीज़ शो कर रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर आ रहा है, शो कर रहा है लेस देन में, कर्सर हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए लेस देन में यहाँ लिखा हुआ है 5 पीस, देखिए यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर 5 पीस लिखा हुआ है। तो मैं भी यहाँ पर 5 पीस लेता हूँ, और यहाँ पर रेट डालता हूँ, कितना, देखिए रिटेलर का रेट कितना है, 19,000 रुपये है। तो मैं रिटेलर में बना रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ रिटेलर है तो इसी मोड में बना रहा हूँ, रिटेलर के मोड में। तो यहाँ पर 19,000 इंटर कर लूँगा, और इंटर करता हूँ तो ये डिस्काउंट के कॉलम में आ गया। तो मुझे डिस्काउंट यहाँ देखिए नहीं देना है, देखिए यहाँ शो करा है ब्लैंक है, यहाँ पर डिस्काउंट हमको नहीं देना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे इंटर करेंगे एक बार, और देखिए यहाँ पर फ्रॉम में आ गया 5 पीस ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर है, यहाँ ये पहले लाइन आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, कि जो यहाँ पर 5 पीस 19,000 रुपये का सेट कर रहा है, शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 5 पीस तक लेंगे, या 5 पीस से कम अगर सेल करते हैं किसी को, 1 2 3 4 5 पीस तक मतलब अगर सेल करते हैं किसी को, तो मेरा रेट 19,000 ही होगा, और इस पर डिस्काउंट हम लोग 1 भी रुपये नहीं देंगे। ये हो गया मतलब कि, यानी अगर कोई 2 पीस लेता है, कोई 4 पीस लेता है, कोई 1 पीस लेता है, तो मेरा रेट 19,000 होगा, लेकिन डिस्काउंट हम लोग 1 भी % नहीं देंगे। उसी तरह नेक्स्ट जैसे इंटर किया तो यहाँ पर आ गया फ्रॉम, यानी 5 से यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 से 12 पीस, और रेट 19,000, और डिस्काउंट 2%। यानी कि 5 पीस से जो ज़्यादा लेगा, अगर 12 पीस तक अगर कोई लेता है, यानी 5 पीस के बाद 6 पीस, 10 पीस, 11 पीस, 8 पीस, यानी 12 के अंदर अगर जो लेता है तो उसको रेट लगेगा कितना, 19,000 रुपये, और यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, 2%। तो यहाँ पर हम लोग 12 पीस लिखेंगे, और रेट 19,000, और इंटर करके यहाँ पर डिस्काउंट हम लोग 2% इंटर करेंगे। अभी इंटर कर नहीं रहे, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 5 पीस से अगर 12 पीस कोई लेता है, यानी अगर 5 के बाद 6 लेता है, या 5 पीस भी कोई लेता है, या 7 पीस, 8 पीस, 10 पीस, 12 पीस तक अगर कोई लेता है, 11 पीस तक, तो हम उसको 19,000 रुपये रेट लगाएंगे, लेकिन उस पर 2% डिस्काउंट देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ परसेंटेज लग गया। तो ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति को अगर हम 6 पीस 7 पीस सेल करते हैं तो उसको हमारा रेट 19,000 ही रहेगा, लेकिन उस पर हम लोग 2% डिस्काउंट देंगे। तो ये सारा मेरा जो है ऑटोमेटिक कटेगा, तो ये चीज़ को याद रखना है। फिर यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक 12 पीस आ गया, और यहाँ पर लेस देन, यानी कम से कम कितना, 12 से कहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 12 के बाद मोर, यानी 12 पीस से अगर ज़्यादा कितना भी लीजिए आप, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रहा है कि कितना आपको लेना है,
और रेट हमारा 19,000 है और 5%। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी इंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 19,000 रुपये रेट ले लेंगे और यहाँ पर इंटर करते हैं और इंटर करके यहाँ पर 5% ले लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ एक्सेप्ट होने पे आ गया, तो एक्सेप्ट अभी नहीं करना है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे 12 पीस, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा सेम उसी प्रकार कि अगर कोई 12 पीस से ज़्यादा लेता है, कोई अगर 12 पीस से ज़्यादा लेता है और कितना भी ले, यहाँ पर लेस देन कोई लिमिट नहीं है कि हाँ 12 से 15 या 20 25, ये कोई लिमिट नहीं है, जितना भी ले। अगर हम लिमिट डाल देते कि हाँ यहाँ पर 12 से 20 के अंदर ले गए तभी हम इसमें 5% देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। अगर 12 के बाद आप 50 लें, 100 लें, 200 पीस लें, कितना भी लें, तो हम आपको कितना देंगे, 19,000 रुपये रेट लगाएंगे, लेकिन उस पर 5% ही डिस्काउंट देंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्राइस लेवल लिस्ट सेट करते हैं कि जैसे कि अगर 5 से अगर कोई कम लेता है, यहाँ पर 5 पीस से कम लेगा, 2 3 4, तो हम 19,000 रुपये रेट लगाएंगे, उसको 1 भी % डिस्काउंट नहीं देंगे। लेकिन अगर 5 पीस से अगर ज़्यादा लीजिएगा आप और 12 पीस तक अगर लीजिएगा, 5 के बाद 7 8 10 6 जो भी लीजिएगा, तो उस पर भी हम लोग रेट 19,000 ही देंगे, लेकिन उस पर आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर 12 से आप ज़्यादा लीजिएगा, कितना भी 12 से ज़्यादा यानी 15 20 25 50, तो हम आपको रेट 19,000 लगाएंगे, लेकिन उस पर 5% का डिस्काउंट देंगे। तो इसी तरह से प्राइस लेवल लिस्ट सेट होता है और इसी से ये फ़ायदा होता है कि आप एंट्री करते समय आपको ये डिस्काउंट और रेट ऑटोमेटिक नहीं सेट करना है और ना आपको कोई याद रखना है कि कितना पीस पे हमको डिस्काउंट कितना देना है, ये ऑटोमेटिक सारा वहाँ पर ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट कर लिए, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद बैक कर लेंगे। अब हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे पास, जैसे कि LG कंपनी सेल कर रहा है फ्लोइंग गुड्स टू द डिजिटल कंप्यूटर को, और ये रिटेलर है। ध्यान रखना है कि ये रिटेलर है। तो सेल कर रहे हैं हम लोग, क्या सेल कर रहे हैं, तो LG स्मार्ट टीवी, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है LG स्मार्ट टीवी 20 क्वान्टिटी और रेट है 19,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या कर लेंगे कि बना लेते हैं एक सेल का लेजर और एक द डिजिटल कंप्यूटर का लेजर। तो चलिए, लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, उसके बाद यहाँ पर हम लोग द कंप्यूटर, और जैसा कि सेल कर रहे हैं तो सेंड्री डेप्टर्स हो जाएगा, इसका ग्रुप ले लेंगे। यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ से नहीं तो ले लीजिएगा, इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कस्टमर और रिटेलर, तो यहाँ डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर डाल देंगे तो फिक्स हो जाएगा, ये नहीं आपको बार बार लेना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नहीं डालिएगा तो वहाँ पर फिर पूछेगा एंट्री करते समय आपको। तो मैं अभी यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल छोड़ दे रहा हूँ कि वहाँ समझाने में आपको आसानी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं और एक सेल का लेजर बना लेंगे और सेल का ग्रुप सेल अकाउंट, यहाँ से ले लेंगे सेल अकाउंट और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर आ गए, इंटर करेंगे और सेल वाउचर में हमको बनाना है। तो F8 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर F8 से सेल शो कर रहा है और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए सेल शो कर रहा है। तो यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर पार्टी नेम, तो देखिए पार्टी नेम यहाँ पूछ रहा है और यहाँ पर पार्टी नेम है द डिजिटल कंप्यूटर। तो जैसे कंप्यूटर लिए और इसके बाद इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर खुला बॉक्स खुला है, एक प्राइस लेवल का शो कर रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, कस्टमर या रिटेलर। तो हमको जो एंट्री करना है रिटेलर में करना है। क्यों रिटेलर में करना है, क्योंकि ये जो द डिजिटल कंप्यूटर है हमारा क्या है, रिटेलर है। और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन शो कर रहा है, कस्टमर का भी और रिटेलर का भी। तो मैं कस्टमर वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, यहाँ पर है देखिए, इसको भी मैं सॉल्व करूँगा, पहले आप रिटेलर को समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पर रिटेलर ले लेता हूँ और इंटर करूँगा। तो फिर यहाँ पूछ रहा है सेल लेजर, यानी यहाँ पर सेल लेजर डालना है, सेल ले लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम मेरा यहाँ पर शो कर रहा है LG टीवी,
LG स्मार्ट टीवी ले लेंगे। और यहाँ पर क्वांटिटी, तो मेरा क्वांटिटी कितना है, 20 पीस है। और देखिए यहाँ पर 20 पीस में मेरा क्या है, यानी 12 से अगर ज़्यादा लेंगे तो 19,000 रेट होगा और 5% का डिस्काउंट होगा। यहाँ पर शो कर रहा है, तो 20 पीस लेंगे और देखिएगा ऑटोमेटिक हमारा ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 20 लेते हैं और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 19,000 रुपये आ गया और यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिया, नहीं शो कर रहा है। एक बार और इंटर कीजिएगा, आगे जैसे बढ़िएगा वो देखिए खुद ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए यहाँ पर ले लिया डिस्काउंट ऑटोमेटिक, यानी 20 से हम आगे लेंगे तो जैसा कि यहाँ पर मैंने सेट कर रखा था, देखिए 12 से आगे जो भी लेंगे तो उस पर हमारा 5% डिस्काउंट कटेगा। अगर वही हम लोग अगर रेट कम करके रखते हैं, सॉरी ये क्वांटिटी कम रखते हैं, जैसे 12 से कम लेते हैं अगर, देखिए मैं एक बार करके वहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि 12 से अगर 5 और 12 के बीच में लेते तो कितना डिस्काउंट लेता। बैक करता हूँ थोड़ा सा बैक स्पेस से, और जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ, तो जैसे ही 10 क्वांटिटी लूँगा और इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर 2% डिस्काउंट आ गया। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है 2% डिस्काउंट, और मेरा यहाँ पर भी सेट है कि 5 और 12 के बीच में अगर लीजिएगा आप तो आपको 2% ही डिस्काउंट मिलेगा। तो सेम इसी तरह हमको एंट्री करना है। तो यहाँ पर मैं 20 पीस ले लेता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 5% आ गया, क्योंकि 12 से जितना भी ज़्यादा लेंगे हम 5% ही डिस्काउंट मिलेगा। और ये सेट हो गया। इसी तरह एंड ऑफ लिस्ट इंटर करते हैं और देखिए यहाँ न्यू रेफरेंस खुल गया। तो जैसा कि रेफरेंस हमारा यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया है विद द इनवॉइस नंबर DC001। तो जितना भी हम लोग सेल परचेज नया ट्रांजैक्शन करते हैं या क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हम लोग न्यू ही लेते हैं, तो न्यू ले लेंगे। और अपन नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर DC001 ले लेंगे। उसके बाद क्रेडिट डे पूछ रहा है, यानी कितने दिन के लिए, तो क्रेडिट डे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कितने दिन के लिए उधार है, सिर्फ इनवॉइस नंबर दिया हुआ था DC001, तो इसलिए हम लोग इनवॉइस नंबर ले लिए। क्रेडिट डेट नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक रिटेलर के बेस पे क्वेश्चन प्राइस लेवल लिस्ट का बन गया है। अब एक मैं आपको कस्टमर के तौर पे दिखाता हूँ कि कस्टमर पे कैसे अगर वही आइटम को सेल किया जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने अगर वही चीज़ कस्टमर को सेल किया जाए वही सेम आइटम, तो रेट हमारा क्या लेना चाहिए। देखिए रिटेलर के लिए ये रेट है और कस्टमर के लिए ये रेट है, तो कैसे सेट होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर LG कंपनी सोल्ड कर रहा है 10 पीस LG स्मार्ट टीवी, यानी यही स्मार्ट टीवी आपको सेल किया जा रहा है और किससे, प्रिया VFX से। और रेट इसका कितना है, 21,000 रुपये है एंड द इनवॉइस नंबर इतना है और क्रेडिट पीरियड अलाउ 15 डेज। तो ये देखिए यहाँ पर कस्टमर लिखा हुआ है, यानी प्रिया जो है हमारा कस्टमर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ रिटेलर का बनाया था और अभी कस्टमर का नहीं बनाया है, तो चलिएगा टैली पर और इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद प्राइस लिस्ट और यहाँ पर स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी स्टॉक ग्रुप, और थोड़ा सा यहाँ से बैक स्पेस कीजिएगा यहीं से। और यहाँ पर देखिए शो कर रहा है आपको रिटेलर, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, कस्टमर लेना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा जो ये वैल्यू शो कर रहा है आपको यहाँ पर ये इतना, ये सारा हट जाएगा, क्योंकि ये सारा मेरा रिटेलर के बेस में सेट था। अब ये सारा हट जाएगा और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ये सब हट गया। अब फिर से हमको कस्टमर के बेस पे डालना है, तो जैसे फिर यहाँ पूछ रहा है कि 5 लेस देन, यानी कम से कम कितना, तो कम से कम है कि 5, इसमें भी यही चीज़ होगा, यानी दोनों ये सेम होगा, सिर्फ रेट में अंतर है। यहाँ पर देखिए रेट में अंतर है सिर्फ। तो अगर 5 पीस लेते हैं तो रेट मेरा कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये। यहाँ पर हम लोग 21,000 रुपये लेंगे और डिस्काउंट हम लोग नहीं देंगे, यानी 5 पीस तक अगर लेगा कस्टमर तो हम लोग डिस्काउंट उसको नहीं देंगे, लेकिन रेट हमारा 21,000 रुपये हुआ। उसी के बाद अगर 5 से 12 तक अगर लेता है वो, तो सेम 21,000 रुपये रेट लेंगे और डिस्काउंट हम लोग कितना लेंगे इसमें, 2%। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में से 2% लिख रखा है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं अपना, कस्टमर के हिसाब से कस्टमर का रेट प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं और रिटेलर के हिसाब से रिटेलर का भी प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने रिटेलर में भी यही एंट्री किया है और कस्टमर में भी यही किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी यही करें। आप रिटेलर और कस्टमर में चेंजिंग कर सकते हैं, डिस्काउंट में भी चेंजिंग कर सकते हैं और इस चीज़ में भी
क्वांटिटी में भी चेंजिंग कर सकते हैं कि हाँ, कस्टमर को अगर हम इतना से इतना देंगे तब जाकर इतना डिस्काउंट देंगे, तो आप चेंजिंग कर सकते हैं खुद से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 12 पीस और रेट मेरा 21,000, और क्योंकि 12 पीस से जितना भी अधिक ले उसको हम लोग 5% डिस्काउंट देंगे। इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एंट्री करने चलेंगे, तो एंट्री करने से पहले एक लेजर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पर है तो सेल कर रहा है LG कंपनी फिर से, तो सेल का लेजर बना हुआ है और स्मार्ट टीवी है ही मेरा पहले से बना हुआ। एक प्रिया VFX का लेजर बनाना है, तो चलिए मैं बना लेता हूँ। अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर प्रिया VFX, और यहाँ पर सैंड्री डेटर्स, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सैंड्री डेटर्स ले लेंगे। और यहाँ पर आप चूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, नॉट अप्लीकेबल लेकर एक्सेप्ट। उसके बाद चलता हूँ मैं अकाउंटिंग वाउचर की तरफ। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर सेल मेरा वाउचर पहले से है, यहाँ पर एक्टिवेट शो कर रहा है। इंटर कीजिएगा तो पार्टी नेम पूछेगा, यहाँ पर देखिए पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम यहाँ से प्रिया ले लीजिएगा, प्रिया VFX, और इंटर करके आगे बढ़िएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए खुल गया आपको प्राइस लेवल, और यहाँ पर भी कस्टमर और रिटेलर। तो अब की बार हमको कस्टमर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर प्रिया में लिखा हुआ है कि प्रिया कस्टमर है हमारे, तो हम लोग यहाँ पर कस्टमर ले लेंगे। और कस्टमर लेके यहाँ पर सेल ले लेते हैं, सेल कर रहे हैं तो, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में LG स्मार्ट टीवी हो जाएगा। और यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी देख लेते हैं कितना है। देखिए 10 पीस है LG स्मार्ट टीवी, और रेट कितना है 21,000 रुपये है, तो 10 लेते हैं और इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2% डिस्काउंट आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर थोड़ा सा आएंगे, तो देखिए 5 से 12 के अगर अंदर लीजिएगा, यानी 5 से बाद 6, 7, 8, 10, तो आपका कितना कटेगा? रेट 21,000 होगा और 2% ही डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 5 से कम लीजिएगा, जैसे मैं एक बार उसी को चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे तो यहाँ पर 10 लिए हैं तो मेरा 2% शो कर रहा है, लेकिन अगर इसको कम करता हूँ, जैसे 4 करता हूँ, तो देखिए डिस्काउंट हमको नहीं मिला। तो फिर से हम इसको चेंज कर लेते हैं, कितना? 10, और 10 किए तो देखिए यहाँ पर मिल गया 2% का डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम लोग इंटर कर लेंगे इसको, और एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ न्यू रेफरेंस खुला तो न्यू लेंगे हम लोग। नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए नेम में दिया हुआ है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है VFX/001, और क्रेडिट पीरियड अलाउ 15 डेज। तो VFX/001 और 15 डेज ये दोनों डालना है आपको। यहाँ पर डाल लीजिएगा VFX/001, और यहाँ पर क्रेडिट डे पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, तो यहाँ पर 15 दिन के लिए उधार है ये, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। ये आपका फाइनल प्राइस लेवल लिस्ट बन गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस PDF फाइल को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।